महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल की अपनी पार्टी एनसीपी से नाराजगी की चर्चाएं कई दिनों से सुर्खियों में हैं। छगन भुजबल ने एक दिन पहले ही बारामती की जनसम्मान रैली में भी शरद पवार पर जमकर हमला बोला था। शरद पवार को निशाने पर लेने के 24 घंटे के भीतर ही छगन भुजबल उनसे मिलने के लिए पहुंच गए सिल्वर ओक। तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आखिर दोनों के बीच मुलाकात में क्या चर्चाएं हुई हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। जब अजित पवार गुट के कद्दावर मंत्री छगन भुजबल सिल्वर ओक पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। छगन भुजबल के पाला बदलने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन मुलाकात के बाद ही जब छगन भुजबल मीडिया से मुखातिब हुए तो मुद्दा कुछ और ही निकला। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार से उनकी बातचीत आरक्षण को लेकर हुई है। तो 1.5 घंटा जो है बातचीत होती रही। बहुत सारे कागजात भी मैंने उनको दे दिए हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुजुर्ग नेता वही है जिनको ये सारी बातें गांव-गांव में कैसे चलता है, रहन सहन क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या, उनसे ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई जानता है। और ये ओबीसी और मराठा झगड़ा जो है और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूँ। 1.5 घंटे की बैठक के बाद छगन भुजबल ने बाहर आकर खुद ये साफ किया कि उनकी और शरद पवार की 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुंबई में थे, ये पता चला, इसीलिए मैं अचानक जाकर उन्हें मिल आया। हालांकि उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी गई थी। इसके बावजूद छगन भुजबल ने शरद पवार के घर जाकर उनकी प्रतीक्षा की, वेट किया और उसके बाद शरद पवार से मुलाकात की। छगन भुजबल को शरद पवार ने ये भरोसा दिया है कि 1-2 दिन में सीएम से बातचीत कर बैठक करते हैं। उन्होंने राजनीतिक कयासों को खारिज करते हुए कहा कि ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर किसी से भी मिलने जाऊंगा। दिलचस्प ये है कि छगन भुजबल ने आरक्षण के मुद्दे पर ही एक दिन पहले शरद पवार को घेरा था। तबियत खराब होने के बावजूद वह जब भुजबल साहब में मिलते हैं तो भुजबल साहब का कद भी आप पहचान लीजिए। कल इतनी टीका हुई उन पे, कल मिले ना। देखो ऐसा शरद पवार एक जादू की काड़ी है, जादू की चाबी है। सबको मालूम है ताला खोलने वाला ताली, वो क्या बोला, चाबी बनाता कौन है? मास्टर की है। उधर बीजेपी शरद पवार से छगन भुजबल की मुलाकात को समझदारी बता रही है। समाज और महाराष्ट्र में एकोपा रहना चाहिए, इसके लिए सत्ता पक्ष की तरफ से एक समझदारी का काम, समझबूझ वाला कदम उठाया गया। सरकारी पक्ष के एक मंत्री स्वयं विपक्ष के बड़े नेता को मिलने गए। ये समझबूझ है, ये समझदारी है। जिनको लगता है ये समझदारी दुर्बलता है, वो लोग मूर्ख हैं। दरअसल ओबीसी आरक्षण पर आंच न आए, इस भूमिका को लेकर भुजबल ने मराठा समुदाय के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया था। ऐसे में भुजबल को पार्टी में लेने से मराठा वोट खिसकने की चिंता सभी विपक्षी पार्टियों में है। लेकिन राज्यसभा हो या लोकसभा की सीट, दोनों वक्त अजित पवार ने अपने परिवार को तवज्जो देने के कारण भुजबल की नाराजगी अब छिप नहीं रही। आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी होगा कि क्या आरक्षण को लेकर जो बैठक होती है, शरद पवार उसमें शामिल होते हैं और साथ ही साथ खुद छगन भुजबल अपनी नाराजगी जो है वो और कितने दिनों तक इसी तरह अपने अंदर रखते हैं और उसे बाहर आने नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई।